हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो आज हम हिस्ट्री के इस पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आज हम बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How? She wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? Finding out what happened. Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? There are several things we can find out. People, what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the story they heard, the plays they saw, and the song they sang. तो एक दिन की बात है, रसीदा बैठ करके एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से सुर्खियों पे जाती, एक छोटे से हेडलाइन पे जाती है, जिस पे लिखा गया था 100 साल पहले। अब उसे आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति 100 साल पहले की बात कैसे जान सकता है। अगर हम कल की बात करें तो हम उसके लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, समाचार पत्रों के जरिए जानकारी जुटा सकते हैं। अगर हमें पिछले 1 साल की बातें जाननी है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिससे वो बातें याद हों। लेकिन क्या हो जब हम बहुत बहुत पहले की बातें करें? ये कैसे संभव है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, एंड वो किस तरह के घरों में रहते। हम शिकारियों की जिंदगियों के बारे में जान सकते हैं, किसानों के बारे में जान सकते हैं, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुजारी, शिल्पकार, कलाकार, संगीतज्ञ और वैज्ञानिक। हम ये भी देख सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेलते थे, वो कैसी कहानियाँ सुनते थे, कैसे गीत गाते थे, किस तरह के नाटक देखते थे। तो चलिए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपुल लिव? लोग रहते कहाँ थे? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, द एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 2, द हिस्ट्री बुक ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6, सी द पेज 2। दूसरे पृष्ठ पे आप देख सकते हैं, people have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. Who are gatherers? People who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो यहाँ हम देखते हैं, नर्मदा नदी को हमें मैप पे ढूंढना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये नर्मदा नदी मैप पे मार्क किया गया है, जो विंध्य पहाड़ों की तरफ से बह करके अरब सागर में जा करके मिलती थी। मध्य भारत से निकल करके ये नदी विंध्याचल की पहाड़ियों की तरफ से होते हुए अरब सागर में जाके मिलती थी। और बहुत वर्षों पूर्व, सैकड़ों हजारों साल पहले से लोग इस नदी के किनारों पर रहते आ रहे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक किसे कहते हैं? वैसे लोग जो अपने खाने के सामानों को, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। वो ऐसे पौधों के बारे में जानकारियाँ रखते थे अपने आसपास के जंगलों में, और उसकी जड़ें, फल और दूसरे भी जंगल के उत्पादों को वो अपने खाने के रूप में इकट्ठा करते थे, और वे जानवरों का शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat,
and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, cattle, and lived in villages. Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grew are to the north of the Vindhyas. तो इसमें क्या बताया गया है, अब ढूंढिए अपने मैप में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को, जो कहाँ पे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पूर्व की तरफ की पहाड़ियों को ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्व की तरफ में ये किरथर पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, और ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। इनके बारे में कहा जाता है, ऐसी जानकारी मिली है कि सबसे पहले लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पे और स्त्रियों और पुरुषों द्वारा फसलों को उगाया गया था, जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। यहाँ पे लोगों ने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले पाले गए पशुओं में भेड़, बकरियां और भी गायें वगैरह थी, और लोगों ने गांवों में रहना शुरू कर दिया था। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ उत्तर पूर्व में गारो हिल्स हैं, जिन्हें गारो पर्वत कहा गया है। किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम के तरफ थीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम की तरफ थीं और गारो हिल्स उत्तर पूर्व की तरफ हैं। और सेंट्रल इंडिया में विंध्याचल पर्वत जिसको कहा जाता है, ये विंध्य की पहाड़ियाँ थी। ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सब वो जगह थे जहाँ पे लोगों ने साथ में रहकर खेती करना शुरू किया था, और वो स्थान जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो विंध्याचल था। विंध्य की पहाड़ियों में वो चावल सबसे पहले यहाँ पे रहने वाले लोगों ने चावल उपजाया था। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flows into a large river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea coast. Locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the countries as well. अब यहाँ पे हमें ढूंढना है सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर, वे छोटी नदियाँ दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर, जो बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो आज से लगभग 4,700 साल पहले इस नदी के किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए थे। आगे के कक्षाओं में हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमें बताया गया है जो इन नदियों के किनारे बसे थे। उसके कुछ वर्षों बाद लगभग 2,500 साल पहले गंगा के किनारों पर बहुत सारे शहर बसे थे, और इसकी सहायक नदियों के किनारों पर भी। इसमें आप सिंधु नदी को देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से निकल करके अभी सिंधु नदी पाकिस्तान के प्रांत में पड़ती है, और ये उसकी सहायक नदियां हैं, जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। मध्य भारत में गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती है, यहाँ आप देख सकते हैं ये गंगा और यमुना दो नदियाँ निकलती हैं। गंगा नदी की सहायक नदी सोन है, जो मध्य भारत से आकर के इधर मिलती हैं, और ये गंगा नदी अपना पूरा प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़ देती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पूरे प्रांत को जो यहाँ दर्शाया गया है, इसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था, आज यह बिहार प्रांत के नाम से जाना जाता है।
इसके शासक तब बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इसी तरह देश के दूसरे भागों में भी बहुत सारे राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद आते हैं थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people, perhaps, travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these lead to the sharing of ideas between people. Why do people travel nowadays? Look at map 1 once more. Hills, mountains, and seas form the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared knowledge of crafting a stone, composing music, and even cooking food over several hundred years. So now we discuss throughout people traveled from one part subcontinent to another. हमेशा लोग एक देश के एक भाग से दूसरे भागों की तरफ यात्राएं करते रहे। पहाड़ों और ऊंचे पर्वतों की वजह से, जैसे कि हिमालय, यहाँ पे डेजर्ट्स हैं जो कि रेगिस्तान है, नदियों और समुद्रों की वजह से यात्राओं में कठिनाइयाँ बहुत थीं और उस समय के लिए वो खतरनाक भी थी, उनमें जोखिम भी बहुत था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इस असंभव कार्य को किया। कई बार स्त्रियां और पुरुष अपने जीविका की तलाश में, मतलब जीने के स्रोत के लिए, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी, जैसे कि बाढ़ और सूखा से बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी लोग सेनाओं का नेतृत्व करके दूसरे जगहों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जाते थे। इन सब के अलावा व्यापारी कभी कारवा के साथ, कभी जहाज़ों पे अपने बहुमूल्य वस्तुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। और रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक गुरु थे, वो भी गांवों गांव, शहरों शहरों में जा कर के लोगों को धर्म की शिक्षाएं देते थे। इस तरह से बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जिनके अंदर नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता थी, रोमांच था, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू थिंग एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जो नई चीज़ें ढूंढना चाहते थे, नई जगह जाना चाहते थे। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल। इन सारे लोगों के आवागमन से लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ और लोगों ने दुनिया को जाना। आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह? लगभग आज भी वही स्थितियां हैं। हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए, नई जगह पे नए जानकारियों को लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे जीविकोपार्जन के लिए। फिर से हम मैप में देखेंगे, जहाँ पे भारत चारों तरफ से समुद्र और पर्वतों से घिरा हुआ है। ये सब मिलकर के इस रास्ते को कठिन तो बनाते हैं, लेकिन जिन्होंने ये सोचा उन्होंने कर लिया। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, उन्होंने समुद्र को पार किया और लोग यहाँ तक पहुँचे। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. लोग इन बाधाओं को पार करके पहुंचे और यहाँ पे आके बस गए। इन सारे मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब इन सारे लोगों के आवागमन से हमारा जो सांस्कृतिक कल्चरल ट्रेडिशन था, जो परंपराएं थी, वो समृद्ध हुई। पीपल हैव शेयर नॉलेज, लोगों ने अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटा, पत्थरों को तराशने से लेकर के संगीतबद्ध करने के लिए, और खाना बनाने के अनेक तरीकों को बताया गया। लोगों ने एक दूसरे को जाना, समझा। आगे देखते हैं।
अब तक हमने जो पढ़ा हम उसे दोहराएंगे एक बार। हमने जाना इस अध्याय में कि सबसे प्राचीन सभ्यता जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में रहते थे, यहाँ के लोगों ने 8000 साल पहले खेती करना शुरू कर दिया था और ये लोग जानवरों को ही पालते थे, जैसे भेड़ बकरियां। और ये सिंधु नदी के किनारे बसने वाले शहरों के बारे में भी हमने जाना, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इस पर बहुत सारे अन्वेषण, खोज हुए, अनुसंधान हुए हैं। हमने ये भी जाना कि गारो हिल्स की तरफ और विंध्य पर्वत की तरफ में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले चावल का उत्पादन विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में हुआ था। हमने देखा कि गंगा नदी, जिसकी सहायक नदी सोन है और जो आज के बिहार प्रांत से होकर के बंगाल की खाड़ी तक जाती है, इसे पहले मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो हमने अलग अलग नदियों के बारे में जाना, उनके सहायक नदियों के बारे में, जैसे सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। गंगा की सहायक नदियां सोन आदि। अब इसी तरह हम अगले अध्याय में और भी जानकारियों के साथ आपके साथ साझा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए नेम्स ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks, who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later it got used for the country. हमारे जो नेम ऑफ द लैंड है, जो हमारे देश का नाम है, हम इसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर हम अपने देश के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडिया और भारत हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। इंडिया जो है वो इंडस से आया है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे सिंधु कहा जाता था संस्कृत में। अगर हम ईरानी और ग्रीक्स को अपने एटलस में ढूंढें, ईरानियंस और ग्रीक्स जो कि लगभग 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को देखा था, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, उसे सिंधु नदी कहा जाता है, और इसे हिंदोस या इंडोस कहा था। और इस नदी के पूर्व की तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने इंडिया कहा था। इस नदी के पूर्व की तरफ रहने वाले स्थान को उन्होंने इंडिया कहा था और यहाँ पे बसने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा था। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहने वाले लोगों के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ था, एंड जो कि ऋग्वेद में जिसका जिक्र है, जो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी। बाद में ये नाम हमारे देश के लिए चुना गया। आगे हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें वो भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो को अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।